खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह 36 दिनों के बाद अब मोगा पुलिस को सरेंडर किया है। उसे मोगा पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया है। अब अमृतपाल को मोगा से अमृतसर उसके बाद डिब्रूगढ़ जेल भेजा जाएगा। उसकी तलाश में पुलिस ने कई शहरों की खाक छानी थी, लेकिन वह लगातार पुलिस से बच रहा था। हालांकि अमृतपाल ने अब मोगा पुलिस के सामने सरेंडर तो कर दिया है, लेकिन कई सवाल भी उठ रहे हैं। अमृतपाल सिंह के खिलाफ 3 केस दर्ज हैं। इनमें से 2 हेट स्पीच से संबंधित हैं। तो कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही कि आखिर जिन आरोप के कारण दर दर भटकता रहा अमृतपाल, उस खालिस्तान की मांग उसके दिमाग में कहां से आया। दूसरा सवाल ये कि आखिर अमृतपाल सिंह को जनरल सिंह भिंडरावाला 2 क्यों कहा जाता है। एक एक कर अमृतपाल और खालिस्तानियों के नापाक मंसूबों का कच्चा चिट्ठा आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे हुई अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी। सबसे पहले अमृतपाल सिंह रोडे गांव के गुरुद्वारे पहुंचा। उसके बाद ग्रंथी ने पुलिस को खबर दी। मोगा पुलिस मौके पर पहुंची और फिर अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। अब अमृतपाल को डिब्रूगढ़ जेल भेजा जाएगा। फिलहाल अमृतपाल को मोगा से अमृतसर भेजा जा रहा है। अब आप जान लीजिए कि आखिर अमृतपाल सिंह है कौन। अमृतपाल सिंह वारिसे पंजाब दे संगठन का मुखिया है। उसकी उम्र 30 साल है। वो 12वीं की पढ़ाई के बाद दुबई चला गया था। इसी साल 10 फरवरी को NRI लड़की किरणदीप कौर से उसकी शादी हुई। अमृतपाल पर कुल 7 केस दर्ज हैं। अगला सवाल ये कि भिंडरावाला से आखिर तुलना क्यों की जा रही है। अमृतपाल को भिंडरावाला 2 भी कहा जा रहा है। अमृतपाल की तरह ही वो खालिस्तान समर्थक है। भिंडरावाला की तरह ही नीली पगड़ी पहनता है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर भिंडरावाला कौन था। जनरल सिंह भिंडरावाला 2 जून 1947 को जन्मा। 30 साल की उम्र में दमदमी टकसाल का अध्यक्ष बना। इसके बाद पंजाब में हिंसा बढ़ गई। 1982 में उसने स्वर्ण मंदिर को अपना ठिकाना बना लिया, लेकिन उसके बाद पंजाब में हिंसा इतना बढ़ा, इतना बवाल हुआ कि हिंसा रोकने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया गया। ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि आखिर ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था। 1984 में ये ऑपरेशन शुरू हुआ। 1 जून से ही सेना ने स्वर्ण मंदिर की घेराबंदी कर ली। 4 जून की शाम गोलाबारी शुरू हुई। अगले दिन सेना का बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक स्वर्ण मंदिर पहुंच गया। 6 जून को भिंडरावाला को ढेर कर दिया गया, लेकिन यही ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी की हत्या के वजह भी बना। स्वर्ण मंदिर पर इस कार्रवाई का देश भर में विरोध हुआ। उस समय केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी और 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। उनकी हत्या 2 सिख बॉडीगार्ड्स सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने कर दी। इसके बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। सिख विरोधी दंगे भड़क उठने की कई वजहें थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़के। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अकेले दिल्ली में ही 2733 सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं देश भर में 3350 सिख मारे गए थे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल जो सबके दिमाग में आज भी घूमता है, वो ये कि खालिस्तान का विचार आखिर कहां से आया। लेकिन इसे समझने के लिए आपको देश की आजादी 1947 से पहले की बात को समझना होगा। मार्च 1940 में डॉक्टर वीर सिंह भट्टी ने पहली बार खालिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने उस समय कुछ टेम्पलेट छपवाए थे, जिसमें सिखों के लिए खालिस्तान नाम से अलग देश की मांग की थी। खालिस्तान मतलब खालसाओं का देश। खालिस्तान की मांग आखिर क्यों की गई थी, ये भी एक बड़ा सवाल है। दरअसल 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसमें मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की। कांग्रेस की मांग का 3 समूहों ने विरोध किया। पहला मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग, और दूसरा भीमराव अंबेडकर की अगुवाई वाला दलित समूह, और तीसरा मास्टर तारा सिंह शिरोमणि अकाली दल। तारा सिंह ने पहली बार सिखों के लिए अलग राज्य की मांग की थी। लेकिन अब 1947 में देश आजाद हो चुका था। आजादी के बाद भी खालिस्तान की मांग नहीं थमा और आजादी के बाद भारत का बंटवारा हुआ। पाकिस्तान अलग देश बन गया। इस बंटवारे ने पंजाब को भी 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया और दूसरा भारत में रहा। इसके बाद अकाली दल ने सिखों के अलग राज्य की मांग और तेज कर दी। इसी मांग को लेकर 1947 में पंजाबी सूबा आंदोलन शुरू हुआ। 19 साल तक ये आंदोलन चला। आखिरकार 1966 में तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसी मांग को मान लिया और इंदिरा की सरकार ने पंजाब को 3 हिस्सों में बांट दिया। सिखों के लिए पंजाब, हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा और तीसरा हिस्सा बना चंडीगढ़। अब सवाल ये कि खालिस्तान पर इनकी मांग और तेज क्यों हुई। सिखों के लिए अलग देश,
अक्टूबर 2021 में सिख फूड जस्टिस ने खालिस्तान का नक्शा जारी कर दिया। इस नक्शे में सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के कुछ जिलों को भी खालिस्तान का हिस्सा बताया गया। लेकिन इसके बाद साल 2023 में एक बार फिर से खालिस्तान की मांग उठी और इसका मुख्य चेहरा बना अमृतपाल सिंह। अमृतपाल को अजनाला कांड के बाद से गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ऑपरेशन चला रही थी और खाक छान रही थी। तो ऐसे में सवाल ये कि अजनाला में आखिर हुआ क्या था। पंजाब के अमृतसर में 23 फरवरी को अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने जमकर बवाल काटा। उसके समर्थकों ने अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमला किया। इस घटना में 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। अमृतपाल सिंह का कहना है कि बीते सप्ताह हमारे एक सहयोगी लवप्रीत तूफान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वह निर्दोष है, उसे परेशान किया जा रहा है। अमृतपाल सिंह ने एफआईआर में उसका नाम नहीं हटाए जाने पर थाने का घेराव करने की धमकी दी। बाद में पुलिस ने अमृतपाल के करीबी को छोड़ दिया। हालांकि उसके बाद पुलिस ने एक्शन प्लान तैयार किया और अमृतपाल और उसके समर्थकों पर कार्रवाई शुरू कर दी। 5 से 6 राज्यों में अमृतपाल की तलाश शुरू हुई और उसके बाद अमृतपाल को पकड़ने की मुहिम ऑपरेशन में बदल गया। कई राज्यों की पुलिस अमृतपाल को पकड़ने के लिए दर दर भटकती रही, लेकिन अमृतपाल गिरफ्तार से बाहर रहा। आखिरकार 23 अप्रैल 2023 को अमृतपाल ने खुद ही मोगा पुलिस को सरेंडर कर दिया, लेकिन पुलिस अमृतपाल सिंह को पकड़ नहीं पाई। लेकिन अब सवाल ये भी कि अमृतसर में बवाल भी क्यों हुआ था। रूपनगर जिले में चमकौर साहिब निवासी वरिंदर सिंह को कथित रूप से अगवा करने और पिटाई करने के आरोप में पुलिस ने अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने अमृतपाल के करीबी सहयोगियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की थी। उसके कुछ ही दिनों बाद उसके समर्थक तलवार और अन्य हथियार लेकर अमृतपाल सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अमृतसर के अजनाला पुलिस थाने में घुस गया। उन्होंने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ दिया। पुलिस थाने में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने परिसर में ही धरना शुरू कर दिया और इस तरह बवाल बढ़ा कि अमृतपाल को दर दर भटकना पड़ा और फिर 6 राज्यों की पुलिस को अमृतपाल के पीछे पड़ना पड़ा और आखिरकार अब अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त में है। डिब्रूगढ़ जेल भी शिफ्ट किया जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।